खबर ये है कि शहर में बकरा चोर गैंग मुतहरिक हो गया है, जहां में घर से कुर्बानी के 2 बकरे चोरी हो गए हैं। चोर दीवार फिराकर घर में दाखिल हुए और 2 बकरे चोरी कर लिए, जबकि वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। लियाकत अली से मजीद अहवाल जानेंगे। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ईद उल जुहा करीब है और लोगों ने कुर्बानी के बकरे लाकर जो है वो अपने सहन में या अपने गिराजिस पे रखे हुए हैं। अब जौहर टाउन में ये वाकया पेश आया है। शहरी अहमद है, जिसकी रिहायश पर गुज़श्ता रात तकरीबन 4 बजे के करीब सुबह जो है वो नामालूम जो चोर है वो दाखिल हुए और घर की दीवार फलांग कर जो है वो गेट फलांग कर जो है वो अंदर आए और उसके बाद वहां पर जो बंधे हुए 6 बकरे थे उनमें से 2 बकरे जो है वो चुरा कर ले गए बाहर। अलबत्ता इन चोरों की मेहरबानी है कि वो 4 बकरे वहां पर छोड़ गए, लेकिन सिर्फ 2 बकरे ही वहां से चुरा के ले गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस अंदाज से ये दीवार फलांग कर घर फलांग कर जो है वो अंदर दाखिल हुए और फिर उसके बाद 2 बकरे लेकर चलते बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। CEO LWMC की 274 यूनियन काउंसिल्स के सुपरवाइजर जोनल अफसरान के साथ मीटिंग हुई। 274 यूनियन काउंसिल्स की सफाई सुथराई के लिए तमाम मतलूबा वसाइल मुहैया कर दिए गए। बाबर साहिब दीन की सफाई ऑपरेशन बिला तातुल 3 शिफ्टों में जारी रखने की हिदायत। इससे पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, आगाह करें। नमाज बड़ी की बड़ी तैयारियां हैं, चूँकि ईद में अब चंद रोज बाकी हैं। CEO LWMC बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, जिसमें 274 यूनियन काउंसिल के सुपरवाइजर, जोनल अफसरान और मैनेजर के साथ टाउन हॉल में उन्होंने हताफी किया है और 3 शिफ्टों के UC सुपरवाइजर, जोनल अफसरान समेत 500 अफराद ने वहाँ पे शिरकत की है, जिसमें डिप्टी CEO ऑपरेशन मोहम्मद औरंगजेब, डिप्टी CEO फहद महमूद ने उनके हमरा मौजूद थे। DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ, DGM ऑपरेशन जंजवा अनीस जंजवा भी तकरीब में शरीक हुए। ईद उल जुहा पर शहर को जीरो वेस्ट रखने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाबर साहब इनका कहना है कि 274 यूनियन काउंसिल की सफाई सुथराई के लिए तमाम मतलूबा वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं। LWMC वर्कर्स इस तबार पर शहर की सफाई सुथराई के लिए पेश है, जबकि हमारे वर्कर्स हमारे असली हीरोज हैं। LWMC वर्कर्स अपनी ईद कुर्बान करके शहरियों के साथ साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाते हैं। तमाम वर्कर्स हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। गर्मी से बचाव के लिए तमाम ऑपरेशन गाड़ियों से ठंडे पानी के कूलर रखवाए गए हैं। वर्कर्स को इस वाले से अम्ब्रेला कैप और ठंडे पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। ईद के अय्याम में हर वर्कर को पानी की फराहमी की यकीनी के लिए 500 रुपए योमिया अदा किया जाएंगे, जबकि सफाई ऑपरेशन बिला तातुल 3 शिफ्टों में जारी रहेगा। हमारा एजाज है कि इस साल ईद कुर्बान का सफाई ऑपरेशन पाकिस्तान भर में मिसाली हुआ और वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब के लिए अख्ताम पर तमाम अफसरान ने वर्कर्स के साथ मिलकर खाना भी खाया। जी, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने अपडेट किया। ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियों में रौनकें भी अरूज पर पहुंच गई हैं। शाहपुर कांचा मवेशी मंडी में अरबी और मंगोल नस्ल के ऊँट तवज्जो मरकज़ बने रहे हैं। मंगोल नस्ल के ऊँट के मालिक ने 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी है, जबकि व्यापारी का इस मुताबिक कहना है कि नायाब नस्ल के जानवर हैं, इसलिए कीमत भी ज़्यादा है। मजीद अहवाल जानेंगे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला जो है वो सख्त होता चला जा रहा है। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ पर मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ खूबसूरत जानवर जो हैं वो बड़ी तादाद में जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो सफ़ेद रंग के अरबी ऊंट जो हैं वो मौजूद हैं। सफ़ेद इनका रंग है, तकरीबन 7 फुट इनकी जो हाइट है दोनों की वो बताई जा रही है। बाईं जानिब अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मंगोल नस्ल का ये ऊंट है और इस वक्त मंडी में सबसे महंगा ऊंट जो है वो ये बताया जा रहा है और मंगोल नस्ल का ये है ऊंट और इसकी जो कीमत है वो 20 लाख रुपए तक का जो वो बताई जा रही है। मजीद इसके मालिक से ही जो है वो बात करते हैं। सर, आप बताइएगा इनको क्या खिलाया गया, क्या कीमत है इनकी? इनको यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन इससे पहले मतलब घर पे हम जो इसको पाल रहे थे, इसको हमने दूध दिया है,
दाल दी है, चने का वो दाल दी है और गंदम का दलिया दिया है, वो तेल पिलाया है इसको, मतलब घी भी दिया है। बड़े शौक से हमने इसको पाला है। और ये बताइएगा जी, जो पीछे जो मंगोल नस्ल का ऊँट है, इसकी क्या कीमत है, इसको क्या खिलाया पिलाया गया है और क्या हाइट वगैरह इसकी क्या है? इसकी हाइट है 4.5 फुट, तो इसकी हाइट भी कम होती है, वैसे कि इसकी हाइट होती भी कम है। इसकी तो हमने बहुत ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि ये असल में बर्फ़ में रहने वाला है। हमारा ये जो माहौल है, ये टेम्परेचर बहुत हाई है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने मंगोल नस्ल के ऊँट और सफ़ेद रंग के अरबी नस्ल के जो आपने ऊँट देखे, उनके मालिक से भी बात की। उनका यही कहना था कि ये मंगोल नस्ल का जो ऊँट है, ये बर्फ़ में जाने का, ठंडक में रहने वाला ऊँट है और इसको तेल वगैरह भी दिया गया है। 20 लाख रुपया जो इसकी कीमत है वो बताई गई है, जबकि और जो अरबी नस्ल के सफ़ेद ऊँट है उनकी जो कीमत है वो 4.5 लाख रुपए तक बताई गई है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ नस्ल के जो जानवर हैं इस शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो शहरियों का अपनी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सैन। लाहौर की मवेशी मंडियों में भी महंगाई के डेरे हैं। जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने वाले शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। ईद उल अजहा की आमद। शहर में मवेशी मंडियां सजी हैं। गाय, बकरा, ऊंट, एक से बढ़कर एक जानवर भी हैं, लेकिन कीमतें आसमानों पर। महंगाई की वजह से जहां हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, वहीं कुर्बानी के जानवर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। बैड़ा खरीदने आए हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, जो हमारी रेंज से ऊँचे हैं। और बच्चों ने शौक किया था कि हम भी आ जाएं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। बैरा खरीदने आए हैं जो कि मिल ही नहीं रहा। पूरी मंडी फिर रही है लेकिन मिला नहीं है, और गर्मी इतनी है कि कुछ पता नहीं चल रहा, ना इधर पानी है ना कुछ है। शदीद गर्मी में कुछ कमाने की गरज से मंडियों में डेरे लगाए बैठे व्यापारी मर्जी की कीमतें न मिलने पर परेशान हैं। इनको हमने हर चीज़ देते हैं जो इनके मौसम के मुताबिक इन्हें इन चीज़ें देते हैं। जो भी इन्हें देसी वंड देते हैं, इन्हें घी वगैरह देते हैं, करीम वगैरह देते हैं, और गर्मियों में हम इन्हें तेल वगैरह देते हैं, तेल और दही देते हैं। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो आड़े आ रही हैं, लेकिन इस्तिताअत रखने वाले शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरज़्म हैं। और आपको बताएं कि परदेसियों के लिए भी बड़ी खबर सामने आ गई है। रेलवे का ईद के तीनों रोज़ ट्रेन के किराए में कमी का ऐलान है। तमाम पैसेंजर ट्रेन के किराए में 33% रियायत दी जाएगी। रेलवे इंतज़ामिया ने ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी। किरायों में कमी का ऐलान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर किया गया। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर रियायत दी जाएगी। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज़ इकबाल का मवेशी मंडी LDA 1 का दौरा। मवेशी मंडी में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात की इंतज़ामिया को मंडी में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। आपको बता रहे हैं कि मंडी के दौरे के मौके पर सहूलियात का जायज़ा लिया है। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज़ इकबाल ने मवेशी मंडी का दौरा किया। मवेशी मंडी में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात की इंतज़ामिया को मंडी में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं सेक्रेटरी बल्दियात परवेज़ इकबाल का मवेशी मंडी LDA एवेन्यू 1 का दौरा। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान आगाह करें। मवेशी मंडियों में बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने मवेशी मंडियों के दौरे किए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात परवेज़ इकबाल भट्ट ने मवेशी मंडी LDA एवेन्यू 1 और शाहपुर कांजरा का दौरा किया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने इंतजामिया को मंडी में बिजली की बिला तातुल फराहमी बनाने की हिदायत भी की है, जबकि पानी और बिजली के बगैर तातील फराहमी का हुक्म दिया है। इस वाले से कोशिश कर रहे हैं कि सारी रात मंडियों में बिजली फराहमी यकीनी बनाई जाए। परवेज़ इकबाल भट्ट का कहना है कि मवेशी मंडियों में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है, जिसमें बकर मंडी के इतराफ में नाजायज पार्किंग और तजावुज़ात की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि LDA एवेन्यू 1 सेल पॉइंट्स 4 एकड़ रकबे पर कायम किया गया है। LDA एवेन्यू 1 में मवेशी मंडी में 1960 छोटे जानवर और 359 बड़े जानवर इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें जानवरों के व्यापारियों के लिए महकमा लाइव स्टॉक के कायम करता मेडिकल कैंप का भी दौरा किया है, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात ने मवेशी मंडी में आने वाले खरीदारों में मुफ्त वेस्ट बैग भी तकसीम किए हैं। LPMC का अमला दोनों शिफ्टों में सफाई सुथराई के लिए मामूर है, जबकि शहरी शिकायत की सूरत में बल्दियात हेल्पलाइन पर 1198 पर रब्ता करें। खरीदारों और व्यापारियों से इल्तमास है कि वो मवेशी मंडी इंतजामिया के साथ ताउन करें। जी
इमरान अकबर अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा से कबल महंगाई की नई लहर, चिकन 15 रुपये महंगा और नई कीमत 648 रुपये फी किलो हो गई है। सब्ज मसाला चाट की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है। अदरक 1000 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि लहसुन 400 और सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में बेची जा रही हैं। 30 से 40 रुपये किलो में बिकने वाले टमाटर 120 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। मजीद अपडेट लेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, अपडेट कीजिए। आने के साथ साथ महंगाई की लहर जो है उसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है और इस वक्त ख़ास तौर पर जो गोश्त की बनाने वाली डिशेज़ हैं, जो मसाला जाते हैं, सब्ज़ मसाला जिन्हें कहा जाता है, उनकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज टमाटर की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद दर्जा अव्वल टमाटर की सरकारी कीमत 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 रुपये, जबकि दर्जा दोम टमाटर जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। तो सार्फिन हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त महंगाई, एक तो ईद आ रही है, जो सूरत हाल नजर आ अभी कोई त्यौहार आता है या कोई ईद का मौका, बड़ी ईद का मौका आता है, तो ये जितने भी मसाला जाते हैं ये महंगे हो जाते हैं। अभी एक दिन पहले टमाटर की कीमत 30 रुपये किलो थी और आज क्या हो गया, रातों रात जो है ना टमाटर जो है ना वो 90 रुपये और बिक रहा है। आप क्या कहेंगे जो ख़ास तौर पे जो सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में अभी सर जो उनसे कीमतें बढ़ रही हैं ना, मेरी बात सुनो, ये टमाटर है सारा इन्होंने पहले स्टोर कर लेते हैं, जितने भी ताजर है सब स्टोर कर लेते हैं। मियाँ साहब को चाहिए इनको तवज्जो दें, आपस की लड़ाई को भी फ़िलहाल बंद करें। अब ईद के दिन आ रहे, बच्चों की तो बच्चे तो नहीं हम रुकेंगे ना, अब बच्चों के लिए जाके कपड़ा लें कि हांडी का रोटी का बंदोबस्त करें कि क्या करें, कि बिल दें, क्या करें, हम कहाँ जाएँ। जी बिल्कुल, जो इस सार्फिन है खासे मायूस और गुस्से में भी नज़र आते हैं और इसी किस्म की जाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया साहब। आपको बताएं कि शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग का असर, तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स चलने के बाद वाक़यात भी बढ़ गए हैं। तो वहीं सिस्टम ओवरलोड होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली गायब रहने लगी है। बिजली के तवील की बंदिश के बाइस शहरियों ने रात जाकर गुजारी है, जबकि मसंग, आमी टाउन, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे बिजली बंद रही है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बाइस पानी की कमी का भी सामना रहने लगा है। पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं कि बिजली की बंदिश के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी है। मजंग, आमिर टाउन, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे बिजली बंद रही। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी की भी कमी का सामना है। सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। आज शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बुहेरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमे मौसमियात ने आज से 30 जून तक गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम के अहवाल सामिया सईद बताएंगे। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखने में नज़र आ रहा है कि शदीद गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो भी इस वक्त जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मी की तपिश है उसमें कमी नहीं नज़र आ रही। अच्छी खासी जो गर्मी है वो बाहर महसूस की जा रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। और महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो बारिश होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात से ही मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क के बालाई और वस्ती इलाके में दाखिल हो गई थी, जिसके बाइस यही बताया जा रहा है कि आज जो है वो 50% जो चांसेस हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिश के इम्कानात हैं। तो यही देखने में नज़र आएगा कि जब बारिश होगी तो दर्जा हरारत जो है उसमें हमें वाज़े कमी नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है आज उसमें हमें कमी नज़र आई है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को ही क्रॉस करता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जैसे ही बारिश होगी यही देखने में नज़र आएगा कि दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। और ना सिर्फ आज ये बताया जा रहा है कि आने वाले पूरे हफ्ते में जो मौसम है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा और ईद पर जो है वो भी हम खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हुए ही दिखाई देंगे। जी प्रिया, आपको बताएं कि ट्रांसफार्मर्स चलने, तकनीकी खराबियों की भरमार और स्टाफ की कमी, लेस्को इंतज़ामिया ने अमले की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं और लेस्को कंस्ट्रक्शन सर्कुल के
77 लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन ऑपरेशन सर्कल्स में तैनात किए गए हैं, जबकि GSE सर्कल के लाइन स्टाफ की ऑपरेशन सब डिवीजन्स में ड्यूटी लगा दी गई हैं। फ़हद अमीन से मज़ीद अहवाल जानेंगे। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं कि आवाम को मुश्किलात का सामना भी इस नतीजे में करना पड़ रहा है। ख़राबियों की भरमार है, स्टाफ की कमी है, ट्रांसफार्मर जलने के ये वाक़यात हैं। लेस्को इंतज़ामिया ने अमले की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। लेस्को कंस्ट्रक्शन सर्कल के 177 लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन ऑपरेशन सर्कल्स में तैनात कर दिए गए। बराह रास्त से चलते हैं आपको चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नमान के लेस्को साउथ कम्प्लेक्स काजी रोड पर लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दो चीज़ों पर पैरेलल काम हुआ। एक तो ये है कि लोड शेडिंग को शेड्यूल करना और उसके अंदर एरियाज़ की जो कैटेगरी वाइज जो लोड शेडिंग है, जो कि क्योंकि NTDC जितना अलाउ करता है कि जनाब हम आपको इतने मेगावाट बिजली फराहम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली लोड शेडिंग को शेड्यूल करना पड़ता है। तो उसमें कैटेगरी वाइज कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D, 4 कैटेगरीज़ जो डिफ़ाइंड हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उन कैटेगरीज़ वाइज जो है वो एक लोड शेडिंग की गई है और कोशिश की गई है कि कोई अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग ना हो और कहीं पर भी गैर अलानिया लोड शेडिंग नहीं हुई। जो लोगों को महसूस हुआ है कि कुछ इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग है, कुछ इलाकों में कम लोड शेडिंग है, इसकी बुनियादी वजह वही कैटेगराइजेशन है कि जिसके अंदर कैटेगरी A में 2 घंटे की लोड शेडिंग है, कैटेगरी B में तकरीबन 3-3.5 घंटे की लोड शेडिंग है, कैटेगरी C के अंदर 4 आवर की लोड शेडिंग है और कैटेगरी जब D आ जाती है तो 4 आवर प्लस की जो लोड शेडिंग है करती है। ये बेसिकली एक फार्मूला है रेवेन्यू कलेक्शन बेसिस के ऊपर, और उन एरियाज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं कि जहाँ पर थेफ्ट का बड़ा कंट्रोल है, जहाँ पर लोग 100% पेमेंट करते हैं, जहाँ पर लाइन लॉसेस जो हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं हैं, तो ज़ाहिर है उनको प्रायोरिटी देना ये महकमे का और हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो लोग जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और पब्लिक में वो लोग, तो उनको फैसिलिटेट भी ज़्यादा किया जाएगा। और जो लोग हम समझते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों को उस तरह पूरा नहीं कर रहे और जहाँ पर बहुत सारे वायलेंस के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर इसको कैटेगरी वाइज जो है थोड़ा सा उनको रिड्यूस किया जाता है और लोड शेडिंग का दौरानिया थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो अब जो सूरत हाल ये है कि जो 19 जून को जो वेव आई उसके नतीजे के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रिपिंग्स के वाक़यात हुए, मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रांसफार्मर की जो रिप्लेसमेंट्स रह गई थी उनको रिप्लेस करने के हवाले से बड़ी डिमांड्स आई, बड़ी कंप्लेंट्स आई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तकरीबन ये 4 से 5 दिनों में हमने सिर्फ लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 200 के करीब ट्रांसफार्मर हमने अपग्रेड कर के स्टाफ ने। और लाहौर समेत सूबा भर में महकमा खुराक 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल न कर सका। 39,21,000 टन गंदम की खरीदारी की जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखें। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम की खरीदारी बंद कर दी। सेक्रेटरी फूड मियां जमान वट्टू का कहना है कि गंदम खरीदारी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। खरीदारी मुहिम के दौरान 39,21,000 टन गंदम खरीदी गई। गंदम खरीदारी का आगाज 2 अप्रैल से किया गया था। महकमा ने 1,10,000 किसानों में 44,48,000 टन बारदाना तकसीम किया। खरीदारी मुहिम में बहावलपुर डिवीजन ने 8,54,000 टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा किया। लाहौर डिवीजन से 3,43,000 टन गंदम खरीदी गई। ओपन मार्केट को फ्लोर मिल्स की गंदम खरीदारी के लिए ओपन कर दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की कीमतों में कमी का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वुमेन चैम्बर के ज़ेर तमाम ईद गाला में अहलिया निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश को शानदार करार दिया। ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दामात को सराहा गया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। विमेन चैम्बर लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में ईद गाला का एहतमाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब की अहलिया वर्दा अशरफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। ईद गाला में सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहलिया मोहसिन नकवी वर्दा अशरफ ने कहा कि खातिन के लिए अच्छी नुमाइश है, तमाम चीज़ों की मुनासिब कीमतें हैं। निगरान वज़ीर आला की मसरूफियत बारे भी बताया। उनसे डरने के सवाल पर मुस्कुरा दी। हमें जब बतौर सहाफ़ी थे तब भी नजर नहीं आते थे और अब तो बिल्कुल नजर नहीं आते।
है आपसे? नहीं। ईदगाह में शरीक ख्वातीन ने नुमाइश को शानदार करार दिया। जो ख्वातीन घर बैठ के काम कर रही हैं उनको मौका दिया जाए कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिधर आके वो अपने काम को करे। इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, बेसिकली ये मार्केटिंग, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे इसी से वी नीड हमें रिकग्निशन मिलती है कि हम जो है ना अपने प्रोडक्ट को जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह कम्पीट करवा सकते हैं। ईदगाह में कपड़ों, ज्वेलरी, पेंटिंग, अशिया खुर्दनी समेत मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।